तो वेक्टर के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो क्या होता है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इसे कैसे डिनोट करते हैं ये भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लिखते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि इनमें जिन भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो थर्ड क्वांटिटी हमें मिलती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर में प्रोडक्ट क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं हम देख लो पहले। डिनोटेड एज A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको रीड ऐसे करते हैं, रीड A क्रॉस B एंड डिफाइंड एज A क्रॉस B कैसे हम डिफाइन करेंगे। A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा एंड एक एन कैप, जिसे हम एन यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब एन यूनिट वेक्टर क्या है और थीटा क्या है, ए बी क्या है। ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड साइन थीटा में थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, लिख देते हैं हम, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और एन कैप क्या दे रहा है, एन कैप दे रहा है हमारा डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन लिख सकते हैं हम, एंड द डायरेक्शन एन कैप, जो डायरेक्शन है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप से। और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, पहली बात, अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो जो प्रोडक्ट होगी, जो तीसरी क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की तो यही प्रॉपर्टी है कि उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो। ठीक है, इस वजह से हमें ये एन यूनिट वेक्टर जो हमने शो किया, ये क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। अच्छा, डायरेक्शन तो हमने शो कर दिया, लेकिन वो डायरेक्शन निकालेंगे हम कैसे, कैसे उस डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल बनाया गया। अब राइट हैंड थंब रूल को हम डिटेल में मैं समझाता हूँ। उसके पहले हमें फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ कि अगर दो वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए और बी का, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है कि वो किस डायरेक्शन में है, और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सेम है वैसे ही, जैसे ए डॉट बी में हम क्या निकालते थे, ए बी कॉस थीटा, वैसे ही हम ए क्रॉस बी में क्या निकालेंगे, ए बी साइन थीटा। बस एक एडिशनल चीज़ आ जाती है कि हमें इसमें डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ता है। थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसका हमें डायरेक्शन भी फाइंड करना होता है। ठीक है, अब वो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, राइट हैंड थंब रूल हमें क्या करना है, जैसे हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो हमें क्या करना है, ये हमारा थंब है राइट हैंड का। ठीक है, हमें क्या करना है,
इस पाम को, इसको सारी उंगलियों को, इन चारों उंगलियों को एक ही डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। फिर उसको बी की तरफ कर्ल करना है। तो थंब हमारा कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ए की डायरेक्शन में रख के हम सपोज करो ये ए वेक्टर था, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर था, ठीक है। इनके बीच में एंगल थीटा था, ए एंड बी, ठीक है। हमने एक ही डायरेक्शन में अपना पूरा ऐसे हाथ रखा और बी की तरफ क्या किया, कर्ल किया। तो जो ये अंगूठा हमारा आएगा, जो ये हमारा अंगूठा दिखाई देगा वो सीधा ऐसा परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो डायरेक्शन होगी स्तंभ की डायरेक्शन या अंगूठे की डायरेक्शन जो होगी, वही डायरेक्शन होगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन देगा, ये थंब। जब हम बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे तो हमें ये डाउनवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। बी क्रॉस ए करेंगे तो हमें ये डाउनवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा, और जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें अपवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं इस प्लेन पे, दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो अपवर्ड हो सकती है या तो डाउनवर्ड हो सकती है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को रोटेट करेंगे, जैसे अगर ये ए इधर बना हुआ है, बी इधर बना हुआ है, ठीक है। ये सपोज करो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए इन क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, थंब किधर गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट जब हम बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए, थंब किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए क्रॉस से बी किया तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चले। जब हमने बी क्रॉस ए किया तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन मिलेगी, अपवर्ड साइड में डायरेक्शन मिलेगी। और जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो बी की डायरेक्शन में रखा क्रॉस ए, थंब किधर है हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए क्रॉस बी, थंब किधर है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज करो ए कुछ इधर होता, ए कुछ इधर है, बी यहाँ पे कहीं पे, जैसे ए कुछ इधर है हमारे पास, बी कहीं यहाँ पे है, हमें क्या करना, ए क्रॉस बी, थंब किधर थोड़ा सा इधर से मिलेगा, थोड़ा सा टिल्ट होता, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी प्रोडक्ट की। हमें ए के डायरेक्शन में पाम को रखना, ठीक है, और बी की तरफ मोड़ देना अगर हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। जब बी क्रॉस से फाइंड करना है तो ए की डायरेक्शन में रखना है, सॉरी बी की डायरेक्शन में रखना, ए की तरफ मोड़ देना। तो जो भी थंब की डायरेक्शन बनेगी वो हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट की डायरेक्शन। वही हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट की डायरेक्शन। यही है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो इसको हम निकाल सकते, लिखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं। वैसे हम इसमें ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये समझने की बात है। ए वेक्टर की तरफ हमने रख दिया, ए क्रॉस भी हमें फाइंड करना है, तो ए की तरफ हमने हैंड रखा, बी की तरफ मोड़ दिया। डायरेक्शन ऑफ थंब इज गिवन, इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है हमारी, जो प्रोडक्ट में आने वाली फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन दिखाई देगी इस थंब से, ठीक है। बी के डायरेक्शन अगर हमें बी क्रॉस ए करना है तो बी क्रॉस ए, बी की डायरेक्शन में वो हम रख के ए की तरफ रोटेट कर देना हमें। तो हमें जो डायरेक्शन ऑफ थंब की बनेगी वही हमारी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानने चाहिए और नोट करने के लिए भी हैं। वो हम आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज जो भी हम कह सकें, जो कि हमें जाननी चाहिए इन वेक्टर प्रोडक्ट की, वो हम देखते हैं आगे। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी हमारी, वेक्टर प्रोडक्ट, पहले हम लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन
to the plane containing the two vectors, अब इसका मतलब क्या है, ये हमने पॉइंट तो लिख लिया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं जो कि वो अगर किसी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, सपोज करो ए और बी कैसे हैं, वो किसी एक्स और वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ऐसा समझो, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सपोज करो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, वो दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अगर वो एक्स वाई प्लेन में, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा जेड डायरेक्शन की तरफ होगी। मतलब जिस प्लेन में वो कंटेन हो रहा है, उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, एक्स और वाई, तो जेड इसका परपेंडिकुलर है। अगर वो एक्स जेड प्लेन में है तो वेक्टर प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन वाई होगा। अगर वो वाई जेड प्लेन में है तो वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन एक्स में होगा। तो मतलब जिस प्लेन में है उसके जस्ट परपेंडिकुलर उसके प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर उसके प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, मतलब वो कम्यूटेटिव थे। हम यहाँ पे इस केस में ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दिक्कत ये है कि जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, सपोज करो ए वेक्टर इस एक्स डायरेक्शन में था, बी वेक्टर वाई डायरेक्शन में, ऐसा कुछ है। ए क्रॉस बी किया हमने, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट की डायरेक्शन आ गई। जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो डाउनवर्ड आएगी। प्रोडक्ट जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो प्रोडक्ट की अलग डायरेक्शन होगी, और जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो प्रोडक्ट की अलग डायरेक्शन होगी। इस वजह से ए क्रॉस ए या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। इस वजह से हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए हम नहीं लिख सकते। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए हम लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, ए बी साइन थीटा ही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट इस तरीके से हम इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी, इसका मतलब हो गया ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। बी क्रॉस ए, इसका मतलब हो गया, इसका भी मतलब हुआ ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज एन वेक्टर, ठीक है। बट इसमें डायरेक्शन अलग होगी, इसमें डायरेक्शन अलग होगी। अगर इसमें अपवर्ड है तो इसमें डाउनवर्ड होगी, इसमें डाउनवर्ड है तो अपवर्ड होगी, ठीक है। ऐसा हम समझ सकते हैं। बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two non-zero vectors will be minimum when sin theta will be minimum। अब sin theta minimum कब होता है, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स को लीनियर है
ठीक है, तो उनका अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया तो वो ज़ीरो ही आएगा। मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, और ज़ीरो इज द मिनिमम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। सेम एग्जैक्ट उल्टा होगा डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम कब था? जब थीटा क्या था हमारे पास? 0 डिग्री था। मिनिमम कब था? मिनिमम मतलब ज़ीरो कब था? ठीक है, मिनिमम मतलब हम कह सकते हैं नेगेटिव में भी चला जाए वैल्यू। ठीक है, बट हम ज़ीरो और मैक्सिमम की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हमारे पास 90 डिग्री पे था जब ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी था, और मैक्सिमम कब था? जब ए इज़ पैरेलल टू बी था। उसका एग्जैक्ट उल्टा किस में होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। तो ए क्रॉस बी जो कि ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, मैं लिख देता हूँ साइन थीटा विल बी मैक्सिमम which is equals to 1, then a cross b will be maximum when theta is equals to, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये होगा हमारे पास मिनिमम। ए क्रॉस बी क्या होगा? 0। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, और भी एक किसी एंगल पे हो सकता है, थीटा इक्वल्स टू 180 पे भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। वो कितनी होती है? 1। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कॉस क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के केस में एग्जैक्ट इसका उल्टा आता था। ठीक है, अब क्या होगा? सेल्फ प्रोडक्ट क्या होंगे? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लिख देते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, the self cross product of a vector by itself is a null vector। लिख सकते हैं, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर मैंने बताया था जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है, जैसे ए क्रॉस ए हमने किया, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही सेल्फ ए के साथ ही निकाला, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, ए का एक ही डायरेक्शन में ही निकाल रहा है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। ये हो जाएगा ए साइन 0 डिग्री, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, हम आगे भी लिख सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर एन यूनिट क्रॉस एन यूनिट इक्वल्स टू 0, इस केस में एग्जैक्ट उल्टा होगा डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होते थे? 0 1। यहाँ पे सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट 1 होंगे, 0 होंगे। वहाँ पे सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 1 होते थे, डिफरेंट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते थे, डॉट प्रोडक्ट 0 होते थे। मतलब मैं कंफ्यूज होना नहीं इसमें। आई डॉट आई कितना होता था? 1, बट आई डॉट जे करते हैं तो थे हमारे पास 0 आता था। इसमें क्या होगा? सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे पास? 1 होंगे। ठीक है,
और डिफरेंट वेक्टर के, जैसे हमारे पास आता है आई क्रॉस जे इक्वल्स टू होगा के वेक्टर, या जे क्रॉस के इक्वल्स टू होगा आई, या के क्रॉस आई इक्वल्स टू होगा हमारे पास जे, या आई जे के, इसी रोटेशन में चलेंगे, आई जे क्रॉस आई ऐसा बना देता हूँ मैं पहले, ठीक है, ये ऐसा चलेगा, ऐसा हम बना लेते हैं इसको। इसका मतलब क्या है बताता हूँ, आई क्रॉस जे क्या देगा के, ठीक है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्या देगा आई, और के क्रॉस आई क्या देगा जे। अगर हमने कहीं पे ऐसा किया जे क्रॉस आई, हमने जे क्रॉस आई कर दिया तो वो माइनस के हो जाएगा। हमें इसी डायरेक्शन में चलना। देखो आई क्रॉस जे क्या देगा के, बट जब हम करेंगे जे क्रॉस आई तो वो क्या देगा माइनस के। हमें इसी डायरेक्शन में, इसी रूप में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, के क्रॉस आई जे देगा, बट हमने अगर रिवर्स किया डायरेक्शन तो वो माइनस में आ जाएगा साइन, ठीक है। जब भी हमें आई और के में या आई और जे में, मतलब जैसे आई और जे में अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम हमेशा आई क्रॉस जे करना प्रिफर करेंगे, क्योंकि उसमें हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। आई क्रॉस जे पॉजिटिव का के, जे क्रॉस के पॉजिटिव का आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव का जे। बट अगर हमने कहीं पे आई क्रॉस के किया, आई को पहले लिया के को बाद में लिया, तो वहाँ पे माइनस जे आएगा। कहीं पे हमने जे क्रॉस आई किया तो माइनस के आएगा, या कहीं पे हमने के क्रॉस जे किया तो माइनस आई आएगा। तो ये इसी फॉर्म में चलेगा, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, या के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो ये, एक ये कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कुछ होता है। बट अगर हमने डायरेक्शन चेंज करी, ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। जे क्रॉस आई साइन चेंज, के क्रॉस जे साइन चेंज, आई क्रॉस के साइन चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर हमारे पास गिवन हो तो हम कैसे उसके क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ए इक्वल्स टू ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के से गिवन है हमारे पास ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी इक्वल्स टू गिवन है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हमें क्या करना है, एक ऐसा ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के। अब आई का कंपोनेंट क्या है, एक बार ए एक्स लिखना है, ए वाई लिख लो, ए जेड, बी वेक्टर का बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसा हमने लिख लिया, ठीक है। ये तरीका हमने लिखा। अगर सपोज करो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होती 2 4 6, तो यहाँ पे लिखते 2, यहाँ 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे सपोज करो 3 4 5 हो तो 3 4 5 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा क्या, ठीक है। तो अभी हम पहले फॉर्मूला वाइज ऐसा देखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है हमारे पास, उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में इसकी कैसे हम फाइंड करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, आई कैप हमने लिख दिया। अब जब हमने आई कैप लिख दिया तो आई को यहाँ से ऐसे एलिमिनेट कर दो,
इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, जिसको हमने लिखा है इस पार्ट को एलिमिनेट कर दो, और आई जे के तो 3 हर बार एलिमिनेट होगा। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का। पहले ए वाई इंटू बी जेड लिखेंगे हम, क्या, ए वाई इंटू बी जेड। ठीक है, हमने क्या किया, ए वाई इंटू बी जेड। फिर हमें क्या करना है, ए जेड इंटू बी वाई। अब हम क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं के क्रॉस जे। यहाँ पे माइनस आएगा ए जेड इंटू बी वाई। ठीक है, प्लस क्या होगा नेक्स्ट, जे हमने लिख दिया, जे कैप। अब जे कैप में क्या होगा, ये तो उड़ा ही रहेगा हमेशा, ये वाला पार्ट उड़ा देंगे, बचे कौन सा, आई और के। ठीक है, आई और के, ये बीच का पार्ट हमने उड़ा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक क्या करना है हमें, के ए जेड, पहले के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई, ये चीज़ ध्यान रखना है, के क्रॉस आई, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, फिर माइनस ए एक्स बी जेड, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, के यूनिट वेक्टर। अब के को हमने हटा देना है इसको। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, इस वाले पार्ट हमने इसमें के क्रॉस आई पहले करना, मतलब ये वाला पार्ट का मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। बाकी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनमें क्या करना है, के में क्या करना है, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जे के में क्या करना है, ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। बट इसमें ध्यान रखना है, जे में ये पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ये माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा बीच में। ठीक है, पहले इधर क्या करना है, के क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस के करना है। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं हम इस पर, यहीं पे बगल में ही, और इसको ध्यान से और देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू, जैसे गिवन हो हमारे पास, फिर से 4i प्लस 2j प्लस 6k, और बी इक्वल्स टू गिवन हो हमारे पास 2i प्लस 6j प्लस 4k। लो भाई, इसका क्या निकालना है हमें, ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई जे के, हमने लिख दिया इसको ऐसे। अब क्या हो जाएगा, 4 2 6 हमने लिख दिया, 2 6 4 ये भी लिख दिया। अब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, अभी देखो फॉर्मूला वाइज पहले क्या कर देना, आई लिख देना, आई लिख दिया, इसको ढक दो और ऊपर वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट हटा दिया हमने। आई लिखा है तो आई वाला पार्ट हटा देना। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 36, 2 4 8 माइनस 36 प्लस जे। जे में ध्यान रखना हमें, जे में क्या होगा, जे में ये वाला पार्ट निकाला जाएगा। ठीक है, बट ब्रैकेट में पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका, मतलब 6 2 या 12 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, के कैप। के कैप में क्या करना है, के कैप में इसको हटा देना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4। हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या बन गई, ए क्रॉस बी बन गया हमारे पास 28i माइनस का 28i प्लस, नहीं माइनस का ये 4j भी आएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12k। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे,
28 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अभी ये किसके साथ है, आई जे के कंपोनेंट के साथ है, इसका मतलब ये डायरेक्शन, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब ये वेक्टर है, मतलब ये इसके साथ डायरेक्शन भी असाइंड है। मतलब 28 वैल्यू है इसकी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 4 है और जेड डायरेक्शन में 12 है। बट अगर हम मैग्नीट्यूड ही निकालना चाहें तो हमें क्या करना है, एक्स के डायरेक्शन का स्क्वायर, एक्स के डायरेक्शन में जो वैल्यू है इसका स्क्वायर। अब माइनस के साइन में साथ में अगर हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस के साइन में लिखेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस ही बनना है, सबको प्लस अपने आप बन जाना है, स्क्वायर है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे नहीं देखना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हम इसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ए क्रॉस बी का ही, और कुछ एग्जांपल्स और अलग तरीके के लेते हैं, उसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए की वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस 4k, बी की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 2k कैप। अब करना क्या है, हमें इसमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो वही तरीका है हमारे पास जो भी हमने देखा लास्ट एग्जांपल में। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, आई जे के को हमें ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, बॉक्स के अंदर। और आई, यहाँ पे आई है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू -2 होगी, इसकी वैल्यू 4 होगी, ये वैल्यू हो गई 2 -1 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई को पहले लिख देना, हमें आई हमने लिख दिया, इसको हटा देना, आई को लिखना है, जिसको जिसको हमने लिखा उसको हटा दिया, बचा कौन, ये और ये हो जाएगा 2 -2 इंटू 2 -4, ठीक है। फॉर्मूले में बीच में माइनस ही है, माइनस हमने लगा दिया पहले ही। फिर हमने क्या करना है, 4 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जे को लिखना है, प्लस हमने जे लिख दिया। जे में ध्यान रखना ये बीच का हटेगा, पहले हमें क्या करना है, के क्रॉस आई पहले ये करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, उसके बाद फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉरी ये यहाँ पे 2, ठीक है, -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा -2। फिर क्या करना है हमें, जे के साथ हो गया, फिर हमें के कैप कर देना है, के कैप में फिर वही सेम उसी तरीके से क्या करना है, -1 हमने कर दिया, और माइनस का -4, जो भी हमारा अंश में आंसर आ जाए, ये हम इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। आई ये +4 -4 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 आ गया। और ये क्या हो जाएगा, +6j प्लस कितना हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 1 मतलब 3k, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 0i + 6j + 3k। ये तरीका है हमारा ए क्रॉस बी फाइंड करने का, ठीक है। इस तरीके से हम ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट एक हमारे पास और क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल है कि फाइंड द इफ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, then find the angle between A and B. Find the angle between A and B vector, A vector and B vector, ठीक है। तो A डॉट बी क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, A डॉट बी इक्वल्स टू, सॉरी ये क्रॉस है, इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ये चीज़ गिवन है। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए बी कॉस टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी, मतलब कितना हो गया, ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा हमारे पास 1। टेन थीटा इक्वल्स टू 1, देन हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 10 45
देन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, थीटा का आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि हमने इस लेक्चर में देखा। और हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, कई सारे क्वेश्चंस के हमें प्रैक्टिस भी करनी है इसके ऊपर, कि हम ये इजीली फाइंड कर सकें क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्रॉस प्रोडक्ट हमें आना चाहिए फाइंड करना। और राइट हैंड थंब रूल हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, कैसे हम उसका यूज़ करना है हमें, राइट हैंड थंब रूल। वैसे वेक्टर के मतलब ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक दो रूल और हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, पाम रूल है, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। तो कई सारे रूल हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, बट हम ये राइट हैंड थंब रूल ही यूज़ करेंगे, जो कि सबसे ईजी है। हमें डायरेक्शन फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट था, इसके बारे में हमने पढ़ा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर भी हमने देख लिया लास्ट लेक्चर्स में। हमने वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम थोड़ा सा रिवीजन देखें, वेक्टर क्वांटिटी जो हमने वेक्टर पढ़ा है उसका रिवीजन अगर हम थोड़ा सा लें, तो हमने क्या पढ़ा, वेक्टर होते क्या है, स्केलर क्या होते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसका हमने डिफरेंस देखा। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी में तीनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये वेक्टर रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, एक हमारी क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी, जो कि मैंने बोला था लास्ट में मैं बताऊंगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो हमने डिफरेंस जो वेक्टर और स्केलर में पढ़ा, क्या हमने डिफरेंस वेक्टर एंड स्केलर में क्या पढ़ा, कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर में नहीं होता डायरेक्शन। ठीक, बट टेंसर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो होता है, फिर भी उसे हम इस वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। ठीक है, उसे या तो हम स्केलर ही बोलते हैं, या तो उसे हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम उसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करते। जैसे सपोज करो एक पॉइंट था, ये पॉइंट से ये तीन, एक जंक्शन था, ये तीन साइड में ऐसा कुछ जा रहा है। इधर से सपोज करो 10 एम्पियर करंट आया, इधर गया 4 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, हमें सीधी सी बात पता चल रही है, 6 एम्पियर। ठीक है, यह एक बात बताओ, इधर से हमारे पास 10 एम्पियर करंट आया, सपोज करो इधर गया 2 एम्पियर, तो इधर कितना गया, 8 एम्पियर। ठीक है, या इसी डायरेक्शन को हमने 8 एम्पियर वाली डायरेक्शन को ऐसा कर दिया, तो 10 एम्पियर इधर से आया, 8 एम्पियर इधर से आएगा। अब क्या होगा, अब इधर कितना जाएगा, 18 एम्पियर, क्योंकि 10 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है, जंक्शन पे मिलेंगे, इधर कितना जाएगा, 18 एम्पियर। क्या इस करंट वाले केस में हमने डायरेक्शन को चेंज किया तो वैल्यूज पे फर्क पड़ी या सिचुएशन पे फर्क पड़ा, डायरेक्शन को चेंज किया, सिचुएशन पे फर्क पड़ा। और करंट एक ऐसी, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसकी एक असाइन डायरेक्शन होती है। करंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, इधर उधर किधर भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसके पास तो एक डायरेक्शन होती है, तो इससे वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि ये वेक्टर रूल्स नहीं फॉलो करते। वेक्टर रूल्स का मतलब क्या, वेक्टर एडिशन नहीं करना होता हमें करंट्स का, या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, या वेक्टर सब्सट्रैक्शन नहीं होता। जैसे हमें समझ में इधर आया कि ये 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, 8 एम्पियर इधर से, तो दोनों में डायरेक्शन तो है, बट हम इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का एंगल लेके नहीं ऐड कर रहे हैं।
जैसे हम वेक्टर क्वांटिटी में एंगल लेके ऐड करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए √a² + b², तो हम एंगल लेके हम ये फॉर्मूला लगा के नहीं ऐड कर रहे, हम सिंपल तरीके से 10 + 8 एल्जेब्रिक एडिशन किया और हमने बोल दिया इधर 18 एम्पियर जा रहा है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हमें एडिशन के लिए रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, a² + b² + 2ab + cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ता, तब हम बताते कि इधर कितना जा रहा है। बट हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं। मतलब करंट में डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। हमने देखा पहले ये इधर था तो अलग कंडीशन थी, हमने डायरेक्शन चेंज किया, अलग कंडीशन हो गई। बट ये वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करते। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शंस हों और डायरेक्शन से फ़र्क पड़े बट वेक्टर रूल नहीं फॉलो करती, वैसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिनमें डायरेक्शन हो बट वेक्टर रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी का इसको हम देखो, करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोल सकते, या तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे या तो टेंसर। कहीं पे जैसे इस ऑप्शन में आ जाए कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर या टेंसर, तो इसे हम वेक्टर नहीं बोल सकते, उसे हम टेंसर बोलेंगे। अगर टेंसर नहीं है ऑप्शन में तो इसको हम स्केलर बोलेंगे, क्योंकि वेक्टर होने के लिए वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर रूल्स का फॉलो होना ज़रूरी है। बट ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए ऐसी कुछ क्वांटिटी है, जैसे स्ट्रेस होगी, एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी हमें जो कि टेंसर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जो वेक्टर रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे बट डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि ना तो स्केलर में आती है ना वेक्टर में आती है। तो उन क्वांटिटी को हम वैसे तो वेक्टर तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते, किसी किसी बुक में वो स्केलर लिखी हुई मिलेंगी, बट उसके लिए एक अलग क्वांटिटी डिफाइन करेगी ये टेंसर, जिसको उसको इन क्वांटिटीज़ को उस कैटेगरी में रखा गया है वैसे तो। बट अगर हम चाहें तो कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग इसको स्केलर बोल सकते हैं, बट इसे वेक्टर बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये हमारे कुछ क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, तो हमारे वेक्टर का पूरा टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।